का विषय है बिजली चमके बादल गरजे बरसत बिन आसमाना, काहे कुमार अमी रस बरसे चाखत हंस सयाना। आज इसी विषय पर चर्चा करनी है, किंतु अभी मैं कुछ लोगों ने अपने अपने सवाल किए हैं, उसका जवाब देने के बाद फिर मैं उस विषय पर बात करता हूँ। एक विनोद दास जी हैं, ये शायद पारकपंथ से हैं। मैंने इंटरनेट पर जीव और पीव में क्या फर्क है इस विषय पर डाला था। इन्होंने लिखा है, जीवों को भ्रम में क्यों डाल रहे हो, आप उलझाने में लगे हैं। आप जिस ज्ञान की पुस्तक लिखे हैं केवल कल्पना मात्र है। मैं इस बात पर जरा सुनाना चाहता हूँ। देखिए विनोद दास जी कुछ लोग हैं पारकपंथ के जो परमात्मा को कल्पना समझते हैं। सिर्फ जीव जीव और पारक पारक कहते हैं। जीव जीव कहने से जीव का कल्याण होने वाला नहीं, और ना ही पारक पारक कहने से परख हो। परख करने की कुछ युक्तियां हैं, कुछ कसौटियां हैं, उनको जाने बिना परख परख करने से कभी परख नहीं हो, और ना ही जीव जीव कहने से जीव लखने में आएगा। इसलिए बहुत लोग जो पारकपंथ के सारे परमात्मा को कल्पना कहते हैं, लेकिन सत्य को कल्पना कहना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। सत्य ही तो एक ऐसा है जो हमेशा रहता है। जो हमेशा रहने वाला पारकपंथ वाले उसी को कल्पना कह रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या है। जो परमात्मा कल्पना कहता है उससे नासमझ और कौन हो सकता है। देखिए यही बात हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में यही मतभेद था। हिरण्यकश्यप कहता था परमात्मा मैं हूं, प्रहलाद ने कहा ना, परमात्मा सिर्फ एक है और उस एक को ही जानना है। और प्रहलाद कहते थे सिर्फ आपने उस मालिक की साधना करके शक्तियां हासिल कर लिया है, और उसके अहंकार में आज आप अपने को परमात्मा कह रहे हैं। और इसी बात को देखिए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में बहस चलती रही। हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में आके लोगों से अपना भजन करवाता था कि मैं ही परमात्मा। उसके राज में जो भजन नहीं करता था हिरण्यकश्यप का, उसका सर कलम कर दिया जाता था। ऐसी अकड़ और ऐसे अहंकार आ गए थे उसमें। और उसने प्रहलाद को तरह तरह से दुखी किया, पहाड़ से गिराया, आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन आग में प्रहलाद को जलाया तो सही, और उसमें होलिका जिसको वरदान था कि आग में नहीं जलेगी, अंत में परिणाम क्या हुआ, होलिका जल गई
जिसको वरदान था कि नहीं जले, लेकिन प्रहलाद का एक रोमा भी, एक रोम नहीं जला, क्योंकि उसको परमात्मा पर विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अंत में होलिका ने पूछा कि आपने वरदान दिया था मुझे कि मैं कभी अग्नि में नहीं जलूं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तब ब्रह्मा ने कहा, होलिका, मैंने वरदान देते समय ही तुझसे कहा था कि जिस दिन इस वरदान का दुरुपयोग करेगी उसी दिन यह निष्फल हो जाएगा। आज तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए वो निष्फल हो गया, इसलिए तू जल गई। अब प्रहलाद उस माली का भक्त था, इसलिए उसका एक रोम भी नहीं जला, वो बिल्कुल वैसे ही बच गया। क्यों बचा? क्योंकि उस मालिक पर आस्था थी, अटल विश्वास था उसका। तरह तरह से उसको मारने का प्रयास किया, पानी में डुबोया, पहाड़ से गिराया, पागल हाथी के सामने किया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिसका उस मालिक की निगाह जिसके ऊपर, जिसकी रक्षा वो कर रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, इसी तरह अंत में जब उन्होंने प्रहलाद को खंभे में बांध कर कहा, बुला अपने परमात्मा को कौन है, आज मैं तेरा वध कर रहा हूं, देखूं कहां है तेरा मालिक। तब प्रहलाद ने कहा, परमात्मा तो आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, इस खंभे के अंदर भी, तुम्हारी तलवार में भी, हर जगह वो है, लेकिन तुम्हें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि तुम एक तो अहंकार में हो, दूसरे उसको देखने की आंख नहीं तुम्हारे पास, बाकी है हर जगह। और अंत में जब आके हिरण्यकश्यप का अहंकार दमन करके अपनी गोद में ले लिया नरसिंह भगवान, तब उन्होंने जो भी वरदान उसने कहा था सारे को अंत में बता दिया। उन्होंने वरदान की रक्षा करने के बाद भी उसका वध कर दिया। तब माना वो परमात्मा को, जब हर तरफ से घिर गए। इसलिए पारक पंथ वाले अभी भले नहीं मान रहे, जबकि पता है उनको ना अपने आप वो बच्चा बन सकते, ना अपने आप जवान बन सकते, ना अपने आप बुढ़ा। बुढ़े से चाहे बच्चा बन जाऊं नहीं बन सकते, बुढ़े से चाहे जवान बन जाऊं नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये मालिक में सामर्थ्य जो चाहे कर सके। देखिए, इसी तरह कंस अहंकार में आया तो वो भी अपने को परमात्मा समझने लग गया था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ सभी लोगों को पता है। रावण अपने अहंकार में वो भी परमात्मा अपने को समझने लग गया था, लेकिन अंत में क्या परिणाम हुआ। लेकिन इसके बाद भी जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती, उसमें अहंकार जो है वो जाता नहीं। कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका पतन होना होता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, वो उल्टी चाल चलने लगता है। और जो भी अहंकार में आया उसका पतन अवश्य। इसी को सूरदास जी ने इसीलिए लिखा है कि बंदों चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे,
अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने मूक पुनि बोले, रंकहु लय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों पे पाई। सूरदास जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा की वंदना करता हूं जो सब कुछ करने में समर्थ है, और उसकी कृपा से अंधा आंख वाला बन जाता है, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ने लगता है, बहरा व्यक्ति बोलने लगता है, कहीं एक भिखारी भी सम्राट बन जाता है उसकी कृपा से। सूरदास जी ने कहा मैं उस मालिक की वंदना करता हूं जिसके लिए कुछ असंभव नहीं, जो सब कुछ करने में समर्थ है। कहीं जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाया, आकाश बनाया, वायु बनाया, धरती बनाया, आकाश बनाया, कहीं जो सब कुछ करने में समर्थ है, कहीं उस मालिक की मैं वंदना करता हूं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साहब सो सब होत है, बंदे से कछु न है, और राई से पर्वत करे पर्वत राई माए। ये कबीर साहब की वाणी है कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, मनुष्य असमर्थ है। इसी कृष्ण भगवान ने कहा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहीं जीव का अधिकार सिर्फ कर्म करने का, कहीं फल उसके अधीन नहीं, कहीं फल परमात्मा के अधीन है। कहीं किसान खेती बोता है, मेहनत करता है, बीज भी लगाता, खाद पानी सब कुछ करता, लेकिन बाढ़ आ गई फसल चौपट हो, सूखा पड़ गया फसल चौपट हो, आधी तूफान आते मकान गिर जाते, पेड़ धराशायी हो जाते, क्योंकि किसी और के हाथ में। आदमी जाता है रास्ते, उसके पैसे छीन लिए जाते, घर में चोरी हो जाती, डकैती पड़ जाती, सारे पैसे आपके चले जाते। क्यों चले जाते हैं? आप क्या चाहते हैं पैसा चला जाए, लेकिन चला जाता है। ये किसी और के हाथ में। आप नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो जाए, आप रास्ते में जाते हैं, घर वाले समझते कोई ड्यूटी पे जा रहा, कोई बिजनेस पे जा रहा, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि आज शाम को ये नहीं लौटेगा। लेकिन आपका एक्सीडेंट हो जाता, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने गोली मार दिया, आप रास्ते में रह जाते, क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन क्यों हो गया? क्योंकि कुदरत का विधान एक अटल अलग है। जीव की जीवन और मृत्यु उसके हाथ में, ये जीव के हाथ में नहीं है। उसी के अनुसार ये घटना घटती है। वो जब चाहे घटना घट जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मृत लोग, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं। बहुत लोग घूमने जाते हैं, बस से गए टूर करने, एक्सीडेंट हो गया, बस में ही मर गए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। कोई हवाई जहाज से जा रहा, हवाई जहाज गिर गई, मर गए, घर वाले इंतजार करते रह जाते। ये काल का देश, यहाँ कर्म का विधान, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं। यहाँ तो इज्जतदार की इज्जत लूट ली जाती है, पैसे लूट लिए जाते हैं, घर लूट लिए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर भी छीन लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उनके माँ बाप मर जाते हैं, रोते बिलखते रह जाते। क्या माँ बाप चाहते थे कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को कोई देखने वाला ना हो, वो भूखों मरे, उनकी कोई रक्षा करने वाला ना हो? माँ बाप तो नहीं चाहते थे।
लेकिन विदा हो गए इस दुनिया से। और बच्चे बेचारे रोने बिलखने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा क्यों होता? क्योंकि मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए देखिए, कबीर साहब ने कहा है कि जीव को कर्ता कहे सब कोई, या तो अंश कहा ही हो। अंशा ही तजे मिले सत्पुरुष से, तब नहीं खोज चलाई हो। उन्होंने कहा जीव को कर्ता कौन कहते हैं? अज्ञानी लोग। किसने कहा? कबीर साहब। कहीं या तो अंश कहा ही हो, कहीं जीव क्या परमात्मा का अंश है। कहें जब अपना ये जीवात्म भाव तजेगा और साधना में लगेगा, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, फिर जीव और पीव का मिलन होगा। कहीं जब तक आजीवात्म भाव नहीं तजेगा, उसका मिलन कतई उससे नहीं हो। देखिए, यही तुलसीदास जी ने लिखा, तबते जीव भयो संसारी, ग्रंथ ना छूटे ना होए सुपारी। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूटे किम परे न देखी। कहे तबते जीव भयो संसारी, ग्रंथ ना छूटे ना होए सुपारी। कहे जीव उस लोक से, जब से यहाँ मृत लोक में आया, जीवन मृत्यु में आया, कहीं जीवन मरण की गांठ लग गई। कहीं गांठ ना छूटती है और ना वो आनंद ले पाता जो कभी लिया था। कहीं उसी आनंद की तलाश में जिंदगी भर दौड़ता रहता। लेकिन करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, यहां तक पूरी दुनिया के सम्राट बन गए, लेकिन प्यास नहीं बुझी। वो आनंद नहीं मिला जिसको वो चाहते थे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस आनंद को जान नहीं पाए जो अखंड आनंद है, जो परमानंद है, जो कभी आनंद मिला था जीव को। उसी को ढूंढता, लेकिन वो न मिल पाता, न उसको शांति मिलती। इसलिए उन्होंने कहा जीव की ग्रंथ छूटनी चाहिए। जड़ और चेतन की गांठ लग गई, अब बिना भेदिक छुड़ाए को। और कहें जब तक गांठ खुलेगी नहीं, जब तक जीव उस परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। कहें जीवात्म भाव त्यागना पड़ेगा। ये तुलसीदास जी ने लिखा, जब ते जीव भयो संसारी, ग्रंथ ना छूटे ना होए सुपारी। जीव हृदय तम मोह विशेषी। कहीं माया का अंधकार छा गया उसके। कहीं माया उसको देखने नहीं देती सत्य को। माया ने सत्य को ढक दिया, इसलिए जीव को सत्य दिखाई नहीं दे रहा। कहें जब माया रूपी अंधकार दूर होगा गुरु की कृपा से, वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जड़ चेतन की गांठ खुलेगी। जीव की आंखों को कौन खोलता है? भेदी गुरु। क्योंकि हमारी जो अंदर की आंख के उस पर पर्दा लग गया है। उस पर्दे को कौन हटाता? पूर्ण गुरु। और उसी पर्दे की वजह से आप उस परमात्मा को देख नहीं पाते। ये नासमझी आपकी है, कायरता आपकी है, जो लख नहीं पाए और लखने में असमर्थ रह गए और कह दिए परमात्मा कल्पना है। वही कहावत कि गिलहरी अंगूर खा रही थी, तो लोमड़ी ने देखा, उसके लालच आ गया, लेकिन अब खा नहीं पाया तो उसने कहा, अरे तेरा अंगूर ही खट्टा है। वही बात पारक पंथ वालों, परमात्मा को लख नहीं पाए तो कह दिए कल्पना है।
इसीलिए कबीर साहब ने भी और संतों ने भी डांटा है, कहे मारक कठिन कबीर का धर सके पर कोई, आए धरे कोई सूरमा जा धड़ शीस न हो। कहे सदगुरु कबीर का मारक साधारण नहीं है, कहे इसको बड़ा साहसी जो होता, सूरवीर होता, वो धारण कर पाता है। क्योंकि जो आलसी है, कायर है, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है। मुसीबत आती है तो भक्ति छोड़ देता है, घटनाएं घटती हैं भक्ति छोड़ देता है, परिस्थितियों के सामने वो घुटने टेक देता है। ऐसा व्यक्ति जो परिस्थिति के सामने घुटने टेक कर भक्ति छोड़ दे, ऐसे लोगों को कबीर साहब ने कायर कहा है। उन्होंने कहा साहसी वो व्यक्ति जो कितनी भी परेशानी आए लेकिन भक्ति का मार्ग न छोड़े। उन्होंने कहा साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन, विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। कहे संत वो है जो विपत्ति चढ़ने पर भजन और मेहनत से करने लगे, कहें और साहस आ जाए उसमें, और हिम्मत आ जाए, कहें उसकी विजय होती, कहें कायर की विजय नहीं होती भक्ति। इसलिए परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, कहें डटे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, और जो डटा रहता है उसकी विजय अवश्य होती। इसलिए डटना हमारा फर्ज है, कुछ भी असंभव नहीं है। कहीं भगत के बस में है भगवान, भगवान तो भगत के बस में है। जो भक्त सच्चा है उसके सामने भगवान को आना ही पड़ता है। तो जो कायर है, जो दुष्ट है, जिसके विचार गिरे हुए हैं, जिसका चरित्र आदर्श गिरा हुआ, वो नहीं मिल पाता मालिक से। जिसका आदर्श और चरित्र ठीक है, जो डटा रहता है, उसका मिलन अवश्य उससे होता है। लेकिन कितना भी समझाइए, जिस पर हरि की कृपा नहीं है उसके समझ में बात नहीं आई। कबीर साहब ने कहा है, मूर्ख को कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला का अर्थ जाए। कहीं जिस तरह अंधे के आगे कितनी भी कला से कोई नाचे, अंधे के लिए सारी कला व्यर्थ। उसी तरह कहें सत्संग की कितनी भी ऊंची बात कोई सुनाए, अज्ञानी के लिए व्यर्थ। उसकी कोई वैल्यू नहीं अज्ञानी के लिए, सत्संग की कितनी भी ऊंची बात। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, हीरा वाहन खोलिए जह कुजड़े की हार, और कसके गांठी बांधिए चलिए अपनी बात। कबीर साहब ने कहा कि हीरा वहां खोलना चाहिए जौहरी के पास, वो उसकी कीमत समझेगा। कहीं कुजड़े के पास हीरा खोल दिए तो वो तो 2 कौड़ी समझेगा, कहीं वो हीरे की कीमत नहीं समझेगा। इसलिए पारक पंथ वाले बिल्कुल रत्तू टोटा है, जैसे तोता रट लेता है जो उसी बात को कहता है, दूसरी बात वो नहीं समझ पाता। इसी तरह पारक पंथ वालों ने बीजक और साखी ग्रंथ रट लिया है, और वो तोते की तरह उसी बात को कहते हैं। कुछ भी कहिए उनके पल्ले पड़ने वाला नहीं। इसलिए वो बीजक की बात तो कहते हैं, लेकिन बीजक उनको यही नहीं पता कबीर साहब किस बीजक की बात कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा बीजक की बाता कहे और बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोदही अपने चले निराश। कहीं बीजक की बात कहते हैं लेकिन बीजक उन्होंने देखा ही नहीं, उनके पास बीजक है ही नहीं,
ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा बीजक एक अलग चीज है। उन्होंने कहा मध्य आकाश गगन का बीजक सतगुरु शब्द लखाया, कहें कबीर गूंगे की सेना बिरले हंस लख पाया। कहे आकाश के मध्य में वो बीजक है। कहे गगन मंडल को कबीर साहब ने आकाश कहा। कहे वो बीजक मैंने इसके बीच में रख दिया, तेरे गगन मंडल। कहे तेरी सामर्थ्य हो तो पढ़ ले उसमें। कहे भक्ति के भेद उसमें लिखा हुआ है। बीजक किसको कहते हैं? जो खजाने को बताता हो। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो उनके तमाम अथाह दौलत होती है, तो एक तो उनका खजाना होता जिसमें दौलत रखते थे, बाकी कहीं जंगल में, कहीं बगीचे में, कहीं पहाड़ी में खजाना गाड़ देते थे। तो उसमें निशानी और पहचान और दूरी उसमें बीजक में लिख देते थे, संकेत में लिखते थे। तो जो राजा के लड़का मंत्री थे वो उस बात को समझते थे, क्योंकि सांकेतिक भाषा में बीजक लिखा होता था। तो उनकी जो औलाद होती तो बीजक के हिसाब से खजाना खोज लेते, जाकर खोदते थे तो वहीं मिलता था। तो उस बीजक राजाओं का होता जिनमें कहाँ कहाँ खजाना गाड़ा होता, उसका राज होता था। इसी तरह हमारे इस जिस्म में, इस शरीर क्या एक महासागर है, इसमें अनंत रूहानी दौलत रखी हुई इस खजाने शरीर रूपी सागर। तो इस शरीर रूपी सागर में जो रखी है भक्ति की दौलत, वो उस बीजक में लिखी है। उस बीजक में लिखी है जो हमारे गगन मंडल में रखा हुआ है, और वो बीजक आज तक कोई पारखी पढ़ नहीं पाया, जिसमें भेद लिखा हुआ है। इसलिए कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा, कहे कबीर यह हरि की अंश, उनका आत्मा हरि का अंश। लेकिन पारखी कहते तो हैं हम कबीर पंथी, लेकिन कबीर साहब की बात को भी काटते। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा परमात्मा कल्पना। कबीर साहब ने कहा शब्द में सूरत राखई सो पहुंचे दरबार, और कहे कबीर तह देखिए बैठा पुरुष हमार। उन्होंने का जो शब्द में सुरती को स्थिर कर लिया, जिसे वो उस मालिक को देख सकता है जहां परमात्मा विराजमान है। कबीर साहब ने कहा कि जहां पुरुष तहमा कछ नहीं, काहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई पहुंचे मूल ठिकाना। उन्होंने कहा जहां वो परमात्मा रहता है उसको मैंने देखा, उसको जाना। कहे उसको कौन जान पाता है? जो मेरी सैन को लख लेता है। कहे दूसरा नहीं जान सकता। उन्होंने कहा बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, और बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। क्या ऐसा पुरुष है जहां बिना बस्ती की बस्ती है, बिना देश का देश है। ये संदेश किसने दिया? कबीर साहब। और अज्ञानी लोग कह रहे परमात्मा कल्पना। इसमें दोष किसका है? अज्ञानियों का दोष। अब उल्लू परमात्मा वो सूरज को कल्पना कहता सूरज है ही नहीं।
तो उल्लू सूरज को कल्पना कहता, सूरज कल्पना थोड़ी हो जाएगा, तो साफ दिख रहा है। जिसने एक बार भी सूरज को देख लिया, मान लीजिए कोई 20 साल तक देखा सूरज को, अंधा हो गया, तो उससे कोई भी कहेगा सूरज कल्पना, तो मानेगा नहीं, कहेगा ना मैंने तो अपनी आंखों से देखा, सूरज कैसे कल्पना। उसी तरह जिसने परमात्मा को देख लिया वो कभी उसको कल्पना नहीं कहे। कल्पना कौन कहेगा? जिसने देखा नहीं, जो लखने में असमर्थ है वो कल्पना कह सकता है, लेकिन जिसका मिलन हुआ वो कभी कल्पना नहीं कहे। देखिए, एक संत हुए हैं गरीबदास साहब, जिनका मिलन सदगुरु कबीर से हुआ था। उन्होंने लिखा, दीवाने क्या गावे घर दूर। उन्होंने कहा, रवि कहे जन रविदास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर। कहे रविदास कबीर साहब कमाल को सन्मुख, कहे आमने सामने परमात्मा आत्मा से मिलन हो। उन्होंने कहा कि दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर, दीवानी क्या गावे घर दूर। उन्होंने कहा, मेरा सौदा उधार नहीं है, मैं जीते जी लखाता हूं। उन्होंने कहा, वो तो पाखंडी गुरु कहते मारने के बाद लखना, कहीं जो पूरा संत है वो जीते जी लखाता है। अब मैं यही विराम देता हूं।